हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान मफलर बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये 8 प्लाई का वूल यूज़ किया है और साथ में ये इसके साथ मोटा वाला क्रोशे 5 mm का यूज़ किया है। तो ये बहुत ही कम फंदे में बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो इसके लिए मैं यहाँ चेन बनाऊंगी। यहाँ मैंने 30 चेन बनाया है। ये हमारा 30 चेन बन गया है। अभी हम लोग इसको एक दो तीन यहाँ इससे डबल क्रोशे बना लेंगे। हाफ डबल क्रोशे, हर एक में हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ मैंने एक रो बना के इस तरह से बेस बना लिया है। अभी इसके ऊपर पैटर्न बनेगा। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 ये 5 चेन बना के इस तरह से पैटर्न को पलट लेंगे इस तरह। फिर ये क्रोशिया में 2 बार लपेटेंगे ऊन को। और ये फर्स्ट वाला जो एक दूसरा वाला चेन जो है इसके अंदर एक बार इधर से फिर एक बार इधर से, दोनों साइड से ये फंदा बनाएंगे। एक बार में 2 फंदा, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर एक चेन ले लेंगे और फिर क्रोशिया में 2 बार धागा लपेटेंगे। और ये हमारा ये वाला स्टिच जो है इसके एक बार इधर से एक बार इधर से लेंगे। एक बार इधर से फिर एक बार इधर से, फिर ये दोनों को एक कर लेंगे। फिर ये और ये दोनों को एक कर लेंगे। फिर ये और ये एक कर लेंगे। फिर लास्ट वाला ये। इस तरह से हमारा पैटर्न ये ऐसा बनेगा। फिर एक चेन, फिर धागे को 2 बार लपेटेंगे। अभी ये थर्ड वाला जो स्टिच है इसका एक बार यहाँ से लेंगे, एक बार यहाँ से लेंगे। तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर ये दोनों को एक कर लेंगे। फिर एक ये फंदा और एक ही जो क्रोशे में लपेटा हुआ है ये दूसरा फंदा, इन दोनों को माइनस करेंगे। फिर एक ये फंदा और एक यहाँ जो लपेटा हुआ है इसको, तीसरे वाले को। फिर क्रोशे पे 2 फंदा है, इसको दोनों को एक कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनेगा। इस तरह से ये बंधा बंधा हुआ रहेगा और ये बहुत ही तेज़ी से बड़ा होता है। यहाँ हम लोग 5 चेन ले रहे हैं तो सोचिए 5 रो एक साथ में बन रहा है। तो इसी तरह से चाहे तो आप एक दिन में बड़ा सा मफलर बना सकते हैं।
ये पैटर्न आप शॉल में भी डाल सकते हैं। एक इधर, फिर एक इधर, 1 2 3 4, इसी तरह पूरे रो में बना लेंगे। इस तरह यहाँ लास्ट तक बना लेंगे। अभी हम लोग इस तरह रो के लास्ट में पहुँच गए हैं, तो यहाँ फिर 3 4 5 चेन लेंगे और इस तरह से पैटर्न को पलट लेंगे। ये हो गया। अभी हम लोग इधर फिर 2 बार लपेटेंगे और इधर अभी ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इसका ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाले के अंदर से एक स्टिच बनाएंगे और एक इसके बगल वाले के। यहाँ मैंने मल्टी कलर यूज़ किया है, आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी कलर का ऊल ले सकते हैं। फिर एक चेन, फिर 2 बार लपेटेंगे और ये हमारा ये पैटर्न जो है इसके सबसे ऊपर से इस तरह से एक फंदा लेंगे और बगल में जो एक स्टिच बनाए थे, एक चेन बनाए थे, उसके अंदर से एक और लेंगे। 2 आ गया, 2 2, फिर 2, फिर 2, फिर एक चेन, फिर 2 बार लपेटेंगे, फिर इस पैटर्न के ऊपर वाले से एक फंदा बनाएंगे और ये इसके बगल जो एक चेन था इसके अंदर से एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदा हो गया। फिर इसको एक कर लेंगे, फिर इसको एक कर लेंगे, इसको एक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से इसी तरह से सारा रो बना लेंगे। बीच में एक चेन, एक फंदा और दूसरा वाला वो जो चेन बनाए थे उसमें से 2 फंदा। इसको एक करेंगे, इसको एक करेंगे, इस तरह। ऐसे हमारा दूसरा रो बनते जाएगा। इस तरह आप जितना लंबा चाहे उतना लंबा बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग ये पूरा लेंथ तक ये मैंने बना लिया है। ये आप जितना भी बड़ा रखना चाहें इतना बड़ा ये रख सकते हैं। इसके बाद लास्ट रो बनाएंगे। इसके लिए हर एक स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे।
इस तरह से हमारा एक रो बॉर्डर का बन जाएगा, लास्ट वाला। इस तरह से पूरे लास्ट में, लास्ट तक इस तरह से एक रो बना लेंगे। ये ऐसे बॉर्डर के जैसा दिखेगा। हर एक लाइन में, हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। इस तरह ये पूरा रो बना लेंगे। इस तरह मैंने पूरा रो बना लिया है। ये हमारा लास्ट रो है। इस तरह से ये हमारा इतना बड़ा ये मफलर बनके तैयार है। अभी हम लोग ये लास्ट में इस तरह का फ्रिल बनाएंगे। ये इस तरह का, ये ऐसे दिखेगा, तो ये बहुत सुंदर लगता है दिखने में। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लोग एक चेन लेंगे और इस पैटर्न को पलट लेंगे। इसके बाद ये जो धागा है इसको इस तरह से खींचेंगे। ये इतना बड़ा खींच लिए, या अपने हिसाब से खींच सकते हैं, कितना लंबा रखना है आपको स्केल यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये स्केल रखा है और यहाँ देखिए ये 8 इंच, इस तरह से माप के 8 इंच लंबा रखेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से घुमाएंगे। काउंट करते जाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये मैंने यहाँ 18 बार रोल किया है। इसके बाद इसको इस तरह से उंगली से इस तरह से दबा के इसको जहाँ से हमारा स्टिच शुरू हुआ था उसी में इस तरह करके एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशे बन गया। इसके बाद ये नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे हम लोग, और ये जो था इसको खींच के इस तरह से खींचेंगे। ये हमारा एक फ्रिल बन के तैयार है। अभी दूसरा वाला एक स्टिच छोड़ के दूसरे में बनाएंगे, तो दूसरे में आ जाएंगे और फिर हम लोग इसको इसी तरह से खींच के यहाँ स्केल रखेंगे और इससे फिर से ये 8 इंच लंबा माप के लेने से ये सारा फ्रिल जो है हमारा सब एक समान बनेगा। फिर इसमें हम लोग इसको रोल करना शुरू करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 18 बार फिर से कर लिए। फिर सेम में डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे और फिर ये नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे और इसको इस तरह से खींच के ये उलझ जाएगा, लेकिन इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये फिर सीधा हो जाएगा। इस तरह से इसको खींच के इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रिल बनेगा। इस तरह से हर एक चेन छोड़ के यहाँ नेक्स्ट वाले में ये सारे में बना लेंगे इस तरह से। सॉरी, ये इस तरह से फिर 8 इंच का लेंगे, फिर इसी तरह रोल करेंगे। इस तरह से सारे स्टिच में फ्रिल बना लेंगे। यहाँ हमारा 3 बन गया है। इस तरह से दोनों साइड में ये फ्रिल बना लेंगे। ये ऐसे लटकता रहेगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आपको ये मेरा मफलर का डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।